नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। खबरें वो जिसका जुदा है अंदाज, खबरें वो जो हैं अलग और खास। ऐसी खबरों को दुनिया जहां से समेट कर लाते हैं हम आपके पास। इनमें कुछ है खट्टी तो कुछ में भरी है मिठास, इसीलिए तो कहते हैं इन्हें ये खबरें हैं जरा खास। तो चलिए देर कैसे, शुरू करते हैं खास खबरों का ये बुलेटिन, खास खबरें जरा हटके। सोशल मीडिया के दौर में इंसान सुर्खियों में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन जब दूल्हा दुल्हन और बाराती भी ऐसा करने लगे तो हैरानी जरूर होती है। ऐसी तूफानी लोगों की 3 तस्वीरें 3 शहरों से सामने आई है। इस तूफानी कहानी में दूल्हा भी है, दुल्हन भी है और बाराती भी। हालांकि ये एक ही कहानी के किरदार नहीं, बल्कि 3 अलग अलग कहानियों के हिस्से हैं। जी हाँ, कहानी थोड़ी नहीं पूरी फिल्मी है। दुल्हन कार की बोनेट पर सवार है, दूल्हा बाइक लेकर तैयार है और बाराती बैलगाड़ी पर सवार है। 3 शहरों की ये 3 तस्वीरें चौंकाने वाली भी हैं और हंसाने वाली भी। तो चलिए कहानी शुरू से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कार की बोनेट पर सवार दुल्हन की। तस्वीरें महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ की हैं। इन मोहतरमा को सोशल मीडिया की सुर्खियों में बने रहने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि सज धज कर सीधे कार की बोनट पर ही जा बैठी। दरअसल दुल्हन बनी शुभांगी की शादी होने वाली थी, तो उसने मैरिज हॉल तक जाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। स्कॉर्पियो के बोनट पर बैठकर दुल्हन बनी शुभांगी मैरिज हॉल जाने को निकली। पुणे के दीवे घाट पर जब गाड़ी पहुंची, तभी उसने बोनट पर बैठकर प्री वेडिंग वीडियो शूट कराया। इस दौरान गाड़ी में चालक और शुभांगी के रिश्तेदार भी बैठे हुए थे। लेकिन ये सब जब चल रहा था, तब रास्ते से गुजरने वाले एक शख्स ने अपने मोबाइल में ये तस्वीरें कैद कर ली और सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल कर दिया। तब पुलिस हरकत में आई और इस दुल्हन को ढूंढने लगी। पुणे के लोनी कालभोर पुलिस के हाथों में जब ये वायरल वीडियो आया, तब पुलिस की ओर से गाड़ी की नंबर प्लेट से मालिक का पता लगाया गया। फिर पुलिस सीधे वहां पहुंची जहां शादी की रस्म निभाई जा रही थी। अब पुलिस ने 4 लोगों पर केस दर्ज किया है, साथ ही साथ वीडियोग्राफी में इस्तेमाल किया गया कैमरा भी जब्त कर लिया है। अब जरा एक और तूफानी से मिलिए। लगता है अभी अभी अपनी दुल्हनिया को ब्याह कर घर लेकर आए हैं, लेकिन जनाब दूल्हे के गेटअप में ही बाइक लेकर निकल पड़े। बाइक के पीछे इनकी नई नवेली दुल्हनिया भी बैठी थी, लेकिन वो शॉपिंग करने निकल गई। तभी इनकी तस्वीरें किसी ने कैमरे में कैद कर ली। नई नई शादी हुई है तो अपनी गृह लक्ष्मी या कहले होम मिनिस्टर को खुश करना चाहते थे, तो सरप्राइज गिफ्ट दिलाने बिना समय गवाए दूल्हे के गेटअप में ही निकल पड़े। शिवपुरी की सड़कों पर बाइक पर सवार दूल्हे को जिसने भी देखा वो थोड़ा हैरान जरूर हुआ। हालांकि दूल्हे राजा खुश हैं कि उन्होंने अपनी दुल्हनिया को बिना समय गवाए सरप्राइज गिफ्ट दिला ही दिया। तो क्या शादी है आपकी? शादी हो गई। तो कहाँ जा रहे हो आप? हाँ, सामान दिलाने आते बाजार। अच्छा, कब हुई? निवाई टॉप निवाई। कल गई थी बारात। कल बारात गई थी? कल गई थी बारात। तो आज मिसेज को लेके आया गया? हाँ। कहाँ मिसेज? सामान ले रही है। अच्छा, भतीजा। तो यहाँ का रहते हो? शिवपुरी में? शिवपुरी रहता हूँ, लाल मट्टी फतेहपुर में ले गया। अच्छा, वार्ड नंबर 15। एक फिल्मी कहानी के 2 किरदार का तूफानी अंदाज तो देख लिया आप, लेकिन बारातियों के बिना तूफानी दुल्हा दुल्हन वाली ये कहानी अधूरी है, इसलिए इसे पूरी करते हैं। क्यों चौंक गए ना इन तस्वीरों को देखकर? छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में ये बारात निकली जिसमें दूल्हा और बाराती बैलगाड़ी पर सवार थे। देखिए बैलगाड़ी को भी फूलों और गुब्बारों से सजाया गया है। यार की शादी है वाला मशहूर फिल्मी धुन भी बज रहा है, जिस पर बाराती बैलगाड़ी पर ही थिरक रहे हैं। बैलगाड़ी पर बारात लेकर अपनी दुल्हनिया लेने पहुंचे
दूल्हा टीकम साहू वैसे तो ग्रेजुएट हैं, लेकिन कहते हैं अपनी पुरानी संस्कृति और परंपरा को जिंदा रखने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। शादी में फिजूल खर्ची रोकने का संदेश देने और बेटे की भावनाओं की कद्र करते हुए पिता महेश साहू ने भी इसके लिए तत्काल हामी भर दी। गाड़ी बैल में बारात लाने का मेरा जो है मनसा उद्देश्य है कि जो है हमारी पुरानी परंपरा है वो जो है विलुप्त होते जा रहा है, तो पुरानी परंपरा को जो है सामने लाना है मेरे को। ये सोच करके मैं बैलगाड़ी से जो है 6-7 बैलगाड़ी से मैं भेंडरी से सहासपुर बारात लेकर के आया हूँ। मैं तो आप सोचो कि आपकी लड़का सोचे, लड़का बैलगाड़ी में जाते हैं, पापा ऐसे कहते हैं, हमें क्या मतलब समझ में आ गई कि बैलगाड़ी में जाना है तो हमारा खर्चा बचत हो रही। भेंडरी से 10 किलोमीटर साहसपुर के लिए बैलगाड़ी में निकली बारात में बीजेपी और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने भी शिरकत की। दोस्तों ने बैलगाड़ी की सवारी का लुत्फ उठाया तो नेताओं ने इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। साहू जी का जो प्रयास है प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। पहले के ज़माने में प्राचीन संस्कृति, प्राचीन परंपरा रही है हमारी कि लोग बैलगाड़ी को सजा धजा कर बैलगाड़ी से ही बारात जाते थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और प्रशंसा करता हूं टीकम भाई का, जिन्होंने बहुत अनोखा पहल किया है। 3 शहरों से आई ये 3 तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि सोशल मीडिया का क्रेज किस कदर लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, फिर चाहे दुल्हन हो, दूल्हा हो या फिर बाराती। हालांकि इन सब में बैलगाड़ी से बारात वाला आइडिया दिलचस्प भी है और जबरदस्त भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मरने के बाद कोई जिंदा हो सकता है क्या? भगवान के घर जाकर कोई वापस लौट सकता है क्या? सवाल इसलिए क्योंकि छतरपुर में जो भी हुआ वो हैरान करने वाला है। 96 साल के एक बुजुर्ग की अर्थी उठने वाली थी, लेकिन अचानक से बुजुर्ग अर्थी से उठ गया। देखने वाले हैरान थे, लेकिन कुछ देर पहले तक मुर्दा समझे जाने वाले उस बुजुर्ग ने बोला, मैं जिंदा हूं। उसे अर्थी पर लिटा दिया गया। उसके नाम गोदान भी हुआ। जब अर्थी बस उठने वाली थी, वो अचानक अर्थी से उठ गया। मुर्दे ने बोला, मैं जिंदा हूं। कहते हैं जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथों में है बाबू मुशाए। हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले के हाथों में है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। अब इन्हें ही देखने। नाम है मनसुख कुशवाहा। 96 साल की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन इनके साथ एक बड़ा चमत्कार हुआ है। मौत को मात देकर ये भगवान के घर से लौट आए हैं। मनसुख कुशवाहा करीब 2 साल से बीमार चल रहे थे। एक दिन घर में कोहराम मच गया। घर वालों ने देखा तो सांसें रुक गई थी, हाथ पांव ठंडा पड़ गया था। मतलब घर वालों ने पूरी तरह मान लिया था कि इनकी मौत हो चुकी है। नाते रिश्तेदारों में खबर हो गई, यहां तक कि अर्थी भी सजा दी गई। इनके नाम गाय भी दान कर दी गई। बस चिता उठाने की तैयारी थी कि ये खुद चिता से उठ गए। खुद इनके बेटे की जुबानी ही सुनी। तबीयत अचानक सीरियस बल्कि हो गई, हमने आशा तोड़ दो तो, और है जो बच्चियाँ भी दे दी, रिश्तेदार और परिवार इकट्ठा हो गो। हमारे जान में बल्कि के भगवान कैसी कुदरती लीला कि फिर लौटे आई। बोलो भरोसा होगा तो सब खत्म, पूरा परिवार इकट्ठा हो गो। तो हमने तो आशा तो रही थी, बोलो क्योंकि भगवान की लीला फिर वापसी हो गई। मनसुख कुशवाहा का मौत के बाद जिंदा हो जाना घर वालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन इस अजीबोगरीब घटना के पीछे एक और कहानी है जो राम जानकी मंदिर से जुड़ी है। ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, घर वालों का कहना है कि इन्हीं बुजुर्ग ने घर के पास ही ये मंदिर बनवाया है। मंदिर पूरी तरह तैयार है, लेकिन उस वक्त कलश नहीं लगा था। लेकिन मनसुख भाई जैसे ही अर्थी से उठे तो होश में आते ही बोले, मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई है, मंदिर पर
कलश चढ़ाना है। फिर तत्काल परिजनों ने कलश मंगवाकर मंदिर पर चढ़वाया। तबीयत अचानक तबीयत खराब हो गई, पूरा परिवार इकट्ठा होगा, बिल्कुल आशा टूट रही थी, तैयारी कर रही थी, बिल्कुल आशा टूट के बैठ गए। फिर अचानक भाई बोले वहाँ कलश रहेगा चढ़ेगा, रामजान जी मंदिर को कलश रहेगा चढ़वाओ। फिर भगवान की कुदरती लीला फिर लौटे आई और उनकी एक इच्छा थी, उन्हें मंदिर बनवाओ तो राम जानकी को, तो उन्हें कलश की इच्छा, फिर कलश मंगवाओ, फिर कलश चढ़वाओ। तो जब से भी परिवार वालों को इस बात की खुशी है कि उन्हें अपने बुजुर्ग पिता की फिर से सेवा करने का अवसर मिला है। उनके 3 बेटे और पूरा परिवार अब फिर से बुजुर्ग की सेवा में जुट गया है और जो भी इस चमत्कार के बारे में सुन रहा है वो बुजुर्ग मनसुख को देखने उनके घर जरूर पहुंच रहा है। सुनील उपाध्याय, न्यूज़ 18, छतरपुर। जुलाई का आधा महीना बीतने को आया है मगर इंद्र देवता अभी तक प्रसन्न नहीं हुए, जिसे लेकर अब लोग टोटके का सहारा ले रहे हैं। ऐसा ही एक टोटका है मेंढक मेंढकी की शादी। ऐसा माना जाता है कि मेंढक मेंढकी की शादी करवाने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और जमकर बारिश होती है। तो भोपाल के लोगों ने एक बार फिर से ये आजमाया हुआ टोटका अपनाया है। इन तस्वीरों का बस इतना ही हिस्सा देखेंगे तो किसी सामान्य शादी की तस्वीरें दिखेंगी। कलश रखा है, फूल चावल बिक रहे हैं, भगवान की मूर्ति, घंटी, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही ये तस्वीरें आगे बढ़ेंगी आपको पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। जी हाँ, शादी तो हो रही है लेकिन मेंढक और मेंढकी की। देखिए, बिल्कुल दूल्हा दुल्हन की तरह सजाया गया है मेंढक और मेंढकी को। दोनों हरे हरे कपड़ों में हैं। गेंदा के पीले फूलों से सजाया गया है। मेंढकी को लाल चुनर भी उड़ाया गया है। लेकिन इन तस्वीरों में सबसे खास ये है कि मेंढक मेंढकी की शादी में भी कोरोना की झलक दिखाई दे रही है। दोनों ने ही मास्क लगा रखे हैं। शादी से पहले दूल्हा लेफ्ट पे होता है ना, बाद में राइट में जाता है ना। सुना आपने, दूल्हा और दुल्हन को कैसे बिठाया जाए, धार्मिक मान्यता के मुताबिक उसका भी पूरा ख्याल रखा गया। फिर पंडित जी ने पूरे विधि विधान के साथ मेंढक और मेंढकी की शादी संपन्न करवाई। इस मंगल कामना के साथ कि जल्द ही मेघराज बरसे। मेंढक और मेंढकी की शादी भोपाल के इंद्रपुरी इलाके के महादेव मंदिर में हुई। अब एक दिलचस्प बात और जान लीजिए। इससे पहले भी पिछले साल अच्छी बारिश को लेकर मेंढक मेंढकी का विवाह कराया गया था। इस टोटके से मध्य प्रदेश में पिछले साल इतनी बारिश हुई कि बाढ़ के हालात बन गए थे। फिर खतरनाक बारिश को रोकने के लिए लोगों ने मेंढक मेंढकी का तलाक कराया था। अब एक बार फिर भोपाल के ओम शिव शक्ति मंडल के लोगों ने भोपाल के इंद्रपुरी में दोनों का विवाह कराया है। भगवान से इस प्रार्थना के साथ कि इस साल भी जोरदार बारिश हो ताकि प्रदेश में खुशहाली हो, क्योंकि किसानों को भी बारिश का बेसब्री से इंतजार है। ओम शिव शक्ति सेवा मंडल रजिस्टर्ड भोपाल द्वारा आज मेंढक और मेंढकी का विवाह कराया गया है। हिंदू धार्मिक मान्यता है कि मेंढक मेंढकी का विवाह कराने से इंद्र देवता प्रसन्न हो जाते हैं और झूम के बरसते हैं और अच्छी वर्षा होती है। उसी को देखते हुए आज ओम शिव शक्ति सेवा मंडल ने तुरंत महादेव मंदिर में मेंढक मेंढकी का विवाह कराया है। देखने में आया था कि जून में तो अच्छी वर्षा हुई, मगर जुलाई आते आते इंद्र देवता रुष्ट हो गए, वर्षा बिल्कुल बंद हो गई, जिस कारण उमस बहुत बढ़ गई और बीमारियां फैलनी प्रारंभ हो गई। इसी को देखते हुए आज हमने इंद्र देवता को मनाने के लिए भोलेनाथ के चरणों में मेंढक मेंढकी का विवाह कराया है ताकि प्रदेश और भोपाल में अच्छी वर्षा हो। शादी संपन्न हो गई है, अब बारिश का इंतजार है। देखिए भोपाल वालों पर इंद्रदेव कब मेहरबान होते हैं, कब मेघराज गरज कर बरसते हैं। जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।
मय के दीवानों को देखा होगा आपने, लेकिन जो मैखाने में पहुंचकर दांतों से बोतल खोलकर बस हलक से नीचे अंगूर की बेटी को उतारने को बेताब दिखे शराब के ऐसे शौकीन बंदर को आपने शायद ही देखा होगा। इन तस्वीरों को देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होगा कि इंसानों की तरह जानवर भी शराब पीने का शौक रखते हैं। तस्वीरें मंडला जिले के बमहानी बंजर की है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सिलगी शराब दुकान पर एक बंदर दुकान खोलते ही घुस आया और अपनी पसंद की बोतल निकालकर शुरू हो गया। इत्मीनान से बैठकर पैग पर पैग लगाने लगा। दरअसल जब जंगल में महुआ ही न मिले तो शराब की तलब बुझाने बंदर को शहर का रुख करना ही पड़ता है। यही कुछ बमहानी बंजर में भी हुआ। दुकानदार इस बंदर को बिस्किट या दूसरी चीजें देकर बहलाने की काफी कोशिश करता रहा, लेकिन बंदर तो जैसे दुकान के अंदर अपनी पसंद की ब्रांड खोज रहा था जो मिली और बिना देर किए ढक्कन खोल बंदर बिना पानी के ही शराब के मजे लेने लगा और यहाँ वहाँ गिरी शराब को भी जाया नहीं होने दिया, बल्कि उसे भी चाट चाट कर पी गया। लोगों और दुकानदार ने इस बंदर से पंगा न लेना ही बेहतर समझा और उसे मनमर्जी करने की पूरी आजादी दे दी। भैया जी ये है कि बंदर आया, वो डायरेक्ट दुकान के अंदर गया, उसने पैसे निकाले सिक्के 10-10, 5-5 के। हम लोग बिस्किट लाए, समोसे लाए, चने लाए, फूटा लाए, सब कुछ लाए। उसने कुछ नहीं खाया उसने। तो इसके बाद में उसने एक वो कौन सा क्वार्टर था का एक क्वार्टर खोला, वो पिया, फिर एक जीने से फिर खोला और एक बाद फिर गोबा खोला, तीनों क्वार्टर पी चुका वो। हम बाजू में बैठे रहे, हमको कुछ नहीं बोला, हम बाजू में बिस्कुट खिलवा रहे थे। जंगली शराबी से भिड़ने की भला हिम्मत भी कौन करता। कुल मिलाकर ये वाकया लंबा चला और जब तक बंदर की तलब न बुझी बंदर ने यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लिया। इस शराबी बंदर का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जो भी शराबी बंदर का ये अंदाज देख रहा है वो गुदगुदाने, हंसने और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला। महाराष्ट्र के नासिक में वन विभाग ने पक्षियों को शिकार होने से बचाने के लिए स्कूली बच्चों को अपनी मुहिम में शामिल किया है। मुहिम में शामिल होने वाले बच्चों ने अपनी गुलेल वन विभाग को सौंप दी और पक्षियों को बचाने की शपथ भी ली। मैं कभी भी शिकार नहीं करूंगा और गुलेल के जरिए पक्षियों का शिकार न करने की शपथ लेने वाले ये बच्चे नासिक के हैं। इन बच्चों ने वन विभाग के अधिकारियों के सामने शपथ तो ली ही, साथ ही अपनी अपनी गुलेल भी वन विभाग के अधिकारियों को सौंप दी। तो कितने पक्षी मारे आज तक आपने गलर से? 12 मारे। हाँ, तो फिर अभी गलर क्या कर दिया आपने? तो बारिश वाले आए थे ना, हाँ। तो मेरी गलर उनको दे दी। इन बच्चों को गुलेल सरेंडर करने के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने पुरस्कार देकर प्रोत्साहित भी किया। दरअसल यहाँ के पश्चिमी घाट इलाके को यूनेस्को ने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इलाका घोषित कर रखा है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ जैव विविधता को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। यही वजह है कि वन विभाग ने जंगल के इलाके में पक्षियों को शिकार से बचाने के लिए बच्चों को अपनी मुहिम में शामिल किया जाएगा। उन्होंने सबने घर घर जाके, गांव-गांव जाकर उनको अवेयरनेस फैलाइए, जागरूकता फैलाइए कि पक्षियों को मारने से क्या क्या हानि होती है। वन विभाग की ये मुहिम अब रंग लाने लगी है और 93 गाँव के सैकड़ों बच्चे वन विभाग के साथ पक्षियों को बचाने में जुट गए हैं। इस मुहिम में बच्चे अपने परिवार के लोगों को भी पक्षियों का शिकार नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे। हमने आज तक जो है, अभी 38वां दिन चल रहा है आज, हमने कुल मिला के 93 विलेजेस हमने कवर किए हैं। इसमें कम से कम हमने 7000 से ज्यादा बच्चों को के पास तक हमने मैसेज पहुंचाया है। हमने 684 गुलेर जो है वो इकट्ठा करी है हमने, और वो स्वतः ही उन्होंने जाके वॉलंटरली उन्होंने सरेंडर किया, हमने किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करी है। यहाँ वन विभाग ने बच्चों के लिए लकी ड्रॉ योजना शुरू की है, जिसके तहत जीतने वाले बच्चों को साइकिल और खेलने के सामान दिए जाएंगे।
वन विभाग को उम्मीद है कि बच्चों के इस मुहिम में शामिल होने से पक्षियों का शिकार तो रुकेगा ही, साथ ही बच्चों में खेल की भावना भी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।